गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो बना होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप आदि के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये किसी भी व्यक्ति के और ग्रुप के पर्सनल के बारे में बताता है कि इनका व्यवहार कैसा होता है। यदि कोई ग्रुप अच्छा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई पर्सनल अगर अच्छा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्रांच है और उसके बारे में हम अपना इसके अध्ययन करते हैं। इसमें आप समझेंगे कि क्यों एक व्यक्ति पर्टिकुलर वे में व्यवहार करता है, क्यों एक पर्सन दूसरे पर्सन से इफेक्ट हो सकता है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्यों इफेक्टिव हो सकता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण आपके फैमिली के, एनवायरनमेंट के या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कारण हो सकता है। आप समझते होंगे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और अच्छा काम करता है जबकि दूसरा इसको नहीं करता। तो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, इसी के ऊपर अध्ययन करते हैं। ये कई प्रकार का हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी, अप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस और ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में हम ये समझते हैं कि किसी के अंदर क्या बनने की चाहत है, या कोई एक व्यक्ति किस लेवल पर जाना चाहता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल पर जाना चाहती है, वो कितने अच्छे से काम करती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। इसके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा ग्रुप लेवल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि उसका बिहेव कैसा है, वो क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है, या कोई दूसरा व्यक्ति है जो एक टीम में है या एक ग्रुप में है, वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दूसरा आता है ग्रुप लेवल। अगर हर मार्केट में अलग अलग ग्रुप काम करते हैं तो वो उसमें कौन सा ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा इफेक्टिव वे में काम कर रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तीसरा आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये हमें बताता है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, उसकी तकनीक, उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरीके का बिहेव होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बारे में कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो ये आपके इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 4 मॉडल्स को हम एक्सेप्ट करते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है कि ये एनालिसिस करता है डिफरेंट परसेप्टिव्स पोटेंशियलिटीज एम्प्लॉयज की, टीम्स की, और एनालिसिस करता है आपके किस तरीके से, किन टेक्नोलॉजी को, किन साधनों को आपने यूज किया है उसके बारे में। टू एनालाइज द मेथड्स, अप्रोचेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड patterns of organization and society, to analyze how to make perspective method and process of effective communication to formal ethical norms in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरीके से एथिक्स का या नैतिकता का यूज करते हुए उसको आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें इस पर रिसर्च करनी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें इन सब चीज़ों के अध्ययन के बारे में बताता है। टू एनालाइज द वे मीन्स टू डेवलप डिफरेंट एथिकल एस्पेक्ट्स इन ग्रुप डायनामिक्स। किसी भी ग्रुप में हम किस तरीके से एक टीम लीडर को यूज कर सकते हैं, टीम लीडर अपने अंडर जो एम्प्लॉयज है उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है, ये सब चीज़ों का हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप, यानी हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन के रूप में, एम्प्लॉय मोटिवेशन में,
लीडरशिप में, और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर कंट्री, हर स्टेट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, जबकि दूसरी इतना अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसी बारे में हम कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। परसेप्शंस, किसी की कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या इनके धारणाएं होती हैं, इन सब के बारे में भी स्टडी करते हैं। जॉब डिज़ाइन, हर ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उसके लिए उसको डिफरेंट तरीके के जॉब को डिज़ाइन करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यदि कोई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में रिसर्च करने में हेल्पफुल रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ग्रुप बिहेवियर, पावर एंड पॉलिटिक्स। जॉब स्टडी ऑफ इमोशंस, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इमोशंस के पर्सन काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये रिसर्च का काम है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें जो की फैक्टर्स होते हैं पर्सनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल में हम ले सकते हैं ह्यूमंस, एम्प्लॉय, मैनेजर्स, एंड इन्वायरमेंट, जो व्यक्ति या जो एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, किसी स्टेट का, किसी देश का जो भी और इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी होती है। एलिमेंट में आपके आएंगे पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल और ग्रुप लेवल। एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्या काम करता है, उसकी क्या एस्पायरेशंस होती हैं, वो कहाँ जाना चाहता है, इसकी स्टडी करेंगे। फिर इंटरपर्सनल, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका स्टडी हम कर सकते हैं। ग्रुप लेवल पर कि वो कहीं कोई ऐसा नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा टेंशन तो क्रिएट नहीं कर रहा, या उसका गोल्स क्या है, प्रोसीजर किस तरीके की यूज कर रहा है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर पैटर्न क्या है, लीडरशिप को वो किस तरीके से फॉलो कर सकता, बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये सब हमें स्टडी करना होता है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, वो होते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी, अगर हम किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और सडनली कोई नया काम करने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो वो हमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, हम एक देश में बिजनेस करते हैं, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जाते हैं तो हमें दूसरे देशों से भी काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनके इन्वायरमेंट को समझने के लिए, उधर पे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को समझना पड़ेगा। थैंक यू।